Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. नाइन्थ केमिस्ट्री रावलपिंडी बोर्ड, नाइन्थ केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक के यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव एन एग्जांपल। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के आपने इस चैप्टर में डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी हैं, 3 डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है कि आपने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ़ाइन करना है, तो आपने सिर्फ एक ही डेफिनेशन लिखनी है। अगर सिंपल सिर्फ लिखा हो कि डिफ़ाइन ऑक्सीडेशन, तो फिर आपने तीनों ही डेफिनेशन मेंशन करनी है और एग्जांपल आप तीनों में से किसी एक की भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे आपने स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में इसको डिफ़ाइन भी करना है और एग्जांपल भी इलेक्ट्रॉन्स की ही देनी है। तो ये आपके बुक के पेज नंबर 115 पे ये डेफिनेशन मेंशन की गई है। ऑक्सीडेशन की आप हेडिंग देंगे, देन इसकी 2 सब हेडिंग्स आएंगी। डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। एग्जांपल आप देंगे जिंक और आयरन की। जिंक देखें आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, जिंक के पास एबिलिटी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे जिंक पे +2 चार्ज आ रहा है। आयरन Fe+2, यहाँ पे जिंक जो है वो एटम और एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। ये एक आयन है Fe+2 मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। अब यहाँ पे ये 3rd इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर रहा है, इसलिए इस पर +3 चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब आपने यहाँ पे रिडक्शन को डिफ़ाइन करना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन भी और इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी। दोनों ही डेफिनेशन आपने रिडक्शन की लिखनी है और साथ में आपने इसकी एग्जांपल भी मेंशन करनी है। तो इसमें आप एग्जांपल दोनों ही मेंशन करेंगे, हाइड्रोजन वाली भी और ऑक्सीजन वाली भी। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, ये आपके बुक के पेज नंबर 114 पे मेंशन है रिडक्शन की डेफिनेशन, हाईलाइट की हुई है। टॉपिक 7.1 में रिडक्शन की डेफिनेशन मेंशन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। मीन्स के ऑक्सीजन जब रिमूव हो रहा हो या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। एग्जांपल आप पहले इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन वाली देंगे, H2S + Cl2। यहाँ पे अगर आप देखें तो Cl2 एरो से पहले Cl2 फॉर्म में क्लोरीन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। एरो के बाद ये HCl में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये इक्वेशन जो है इसमें आप सिर्फ रिडक्शन का मेंशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में रिडक्शन का ही पूछा हुआ है, ऑक्सीडेशन का मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन भी डेफिनेशन पूछी है, तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन वाली एग्जांपल भी आपने मेंशन करनी है। ये एग्जांपल पेज नंबर 114 पे दी गई है और ये वाली पेज 115 पे है। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अगर आप देखें तो जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक से ऑक्सीजन जा रहा है कार्बन की तरफ। जिंक में ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसको आप रिडक्शन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में आपने डेफिनेशन देनी है और एग्जांपल लिखेंगे। डिफरेंस में, डिफरेंस का क्योंकि क्वेश्चन है तो डिफरेंस का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा टेबल फॉर्म में उसको अटैम्प्ट किया करें। तो पहली इसकी हेडिंग आएगी डेफिनेशन की। वैलेंसी की आप डेफिनेशन यूनिट 1 वाली लिख सकते हैं, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहते हैं किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज असाइन किया जाता है, उसके ऊपर जो चार्ज आता है उस चार्ज को मीन्स के प्लस और माइनस साइन के साथ जो नंबर होता है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जबकि वैलेंसी में आप प्लस माइनस नहीं देखते, सिर्फ डायरेक्ट नंबर देखते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल जो देखी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक के ऊपर जो चार्ज है वो है +2, तो +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर आप इसकी वैलेंसी देखना चाहते हैं तो वैलेंसी आप देखेंगे कि इसकी वैलेंसी 2 है, प्लस साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसमें एग्जांपल में आप लिखेंगे वैलेंसी ऑफ क्लोरीन जो होती है वो है 1, और अगर आप क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो आप माइनस साइन साथ डालेंगे, -1 है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसमें आपने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। ये आपके बुक पे पेज नंबर 118 पे बिल्कुल एंड पे TY 7.2 के बाद ये टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का। इसमें आपने दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल मेंशन करनी है। ये आपने बात याद रखनी है डेफिनेशन को लिखते हुए कि कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंसेस को अगर रिड्यूस कर रहा है तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ख़ुद उसमें ऑपोजिट प्रोसेस होगा।
मीन्स कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और ख़ुद रिड्यूस हो रहा है, ख़ुद उसमें रिडक्शन हो रहा है का प्रोसेस हो रहा है। और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन लेना, जो कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसकी एग्जांपल है नॉन मेटल। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ख़ुद ऑक्सीडाइज होते हैं, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। और इलेक्ट्रॉन लॉस मेटल्स की प्रॉपर्टी है तो इसकी एग्जांपल मेटल आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें आपने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस लिखना है, तो इसमें आपकी बुक में डेफिनेशन एग्जांपल मेंशन है, वही आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। पेज 121 पे ये टॉपिक मेंशन है आपकी बुक में, बट आपने इसको टेबल की फॉर्म में लिखना है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट की हेडिंग आएगी। फर्स्ट पॉइंट जो डिफरेंस का है वो है डेफिनेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं उन इलेक्ट्रोलाइट्स को या उन सब्सटेंसेस को जो कि एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में आप इनको ऐड करते हैं तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, सारे के सारे आइंस में कन्वर्ट हो जाएं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीट आइंस नहीं बनाते, कुछ जो होते हैं वो अनआयनाइज फॉर्म में होते हैं और कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते। एग्जांपल इसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाती है NaCl जो कि एक सॉल्ट है, NaOH जो कि बेस है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में 2 एग्जांपल है, CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड का फार्मूला है, एंड देन CaOH2 विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन स्टील इज़ कैरिड आउट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन स्टील ये आपने डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन आपका चैप्टर 7 का बिल्कुल एंड पे लास्ट टॉपिक बन रहा है। ये आपका पेज नंबर 132 पे टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। डी पार्ट है, डी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, बट वहाँ के पे आपके पास ये पैराग्राफ की फॉर्म में आप इस तरह से पॉइंट्स में अगर लिखते हैं तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपका वो प्रेजेंटेबल भी लगेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन की आप हेडिंग देंगे, देन इट इज़ डन बाय पॉइंट नंबर 1 आप लिखते हैं प्लेसिंग द स्टील इनटू अ कंटेनर containing a solution of tin salt. Point number 2, steel is connected to an electrical circuit acting as cathode. स्टील जिसको इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ कनेक्ट किया गया है उसको एज अ कैथोड यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड मेड ऑफ टिन मेटल एक्ट एज ए नोड। अब जिस चीज़ की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसको कैथोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और जिस चीज़ की कोटिंग करनी है उसके ऊपर वो एनोड होता है। अब यहाँ पे आपने टिन की कोटिंग करवानी है तो टिन को आप यूज़ करेंगे एज एनोड, और स्टील के ऊपर करवानी है तो स्टील को यूज़ करेंगे एज कैथोड, और दोनों की इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में आप लिखेंगे कि करंट जब पास करेंगे तो उससे क्या होगा कि टिन मेटल आइंस जो होंगे जो सोल्यूशन में होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्टील के ऊपर डिपॉजिट करना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वाई स्टील इज़ प्लेटेड विद निकल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। स्टील की जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है क्रोमियम की उसके ऊपर तो उसको पहले निकल के कोटिंग की करवाई जाती है। ये आपका पेज नंबर 131 पे बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है। फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस ये वाला पैराग्राफ, इसमें ये इसका आंसर मेंशन है। बेसिकली स्टील के ऊपर जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है तो क्रोमियम डायरेक्टली उसके ऊपर एडहेयर नहीं होता, अटैच नहीं होता, चिपक नहीं सकता, तो इसलिए पहले स्टील के ऊपर निकल या कॉपर की कोटिंग करवाई जाती है। निकल या कॉपर के ऊपर फिर क्रोमियम की कोटिंग आसानी से हो सकती है, इसलिए पहले स्टील को निकल के साथ प्लेट किया जाता है। स्टील इज़ प्लेटेड विद द निकल बिफोर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम बिकॉज इट डज नॉट एडहेयर वेल ऑन स्टील सरफेस। इट अलाउज मॉइस्चर। इससे क्या क्यों नहीं एडहेरेंस होती वहाँ पे, क्योंकि मॉइस्चर बीच में चला जाता है, नमी चली जाती है, जिसकी वजह से मेटल के ऊपर वो कोट नहीं हो पाता, और अगर हो भी जाए तो वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है, उसके ऊपर से उतर जाता है। Nickel provides adhesion and then chromium deposited over the adhesive layer of nickel which lasts longer. Question number 8, how can you explain that following reaction is oxidation in terms of increase of oxidation number? Equation आपके पास mention है, इसको आपने explain करना है कि ये oxidation क्यों है। ऑक्सीडेशन हमने अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी स्टार्ट में कि ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 थी और लॉस होने के बाद इंक्रीज़ होके +3 हो गई है, और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है, जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो, 0 से प्लस की तरफ जाए या माइनस से 0 हो या फिर माइनस से प्लस की तरफ जाए, तो वो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, और जब ये नंबर इंक्रीज़ हो तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन इसकी देंगे कि ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। दिस रिएक्शन इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज
इन दिस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम 0 to +3, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद, दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू प्रूव विद एन एग्जांपल दैट कन्वर्जन ऑफ एन आयन टू एन एटम इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन हमने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पे आपने एग्जांपल देनी है कि ऐसा कोई आयन जो कि एटम में कन्वर्ट हो रहा है और उसमें ऑक्सीडेशन हो रही हो। अभी जो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जांपल लिखी है ऑक्सीडेशन की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन दोनों में ही आयन्स बन रहे हैं, बट यहाँ पे आपने एग्जांपल देनी है आयन से एटम बन रहा और ऑक्सीडेशन हो रही हो। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्लोरीन -1 चार्ज है इस पर, ये क्लोराइड आयन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये क्लोरीन एटम में चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि आयन एटम में चेंज हो रहा है आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास एग्जांपल आ गई। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज द एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज इन गैल्वेनिक सेल बट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एनोड के ऊपर गैल्वेनिक सेल में तो नेगेटिव चार्ज होता है बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव होता है, ऐसा क्यों है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। दोनों ही सेल में एनोड कैथोड का साइन डिफरेंस होता है। इन अ गैल्वेनिक सेल एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गैल्वेनिक सेल में एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते हैं जिसकी वजह से माइनस चार्ज आता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड इन डैनियल सेल्स। डैनियल सेल जो एक गैल्वेनिक सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरह से होता है वो आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका जो टॉपिक है पेज नंबर 123 पे डैनियल सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरह से होता है। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो इन डैनियल सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द वायर फ्रॉम द जिंक इलेक्ट्रोड एक्टिंग एज एनोड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड एक्टिंग एज कैथोड। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है वो होता है फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टूवर्ड्स, जो कि एनोड के तौर पर काम करे, टूवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड, मीन्स के एनोड से कैथोड की तरफ जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू होता है। आप पेज 124 पे डायग्राम देख सकते हैं, दो सेल्स हैं, दोनों दो तरह से कनेक्टेड है, सेंटर में सॉल्ट ब्रिज है और इसके अलावा बाहर से वायर के थ्रू कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है वो वायर के थ्रू हो रहा है और एनोड से कैथोड की तरफ उसकी डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डू इलेक्ट्रोड्स गेट देयर नेम्स एनोड एंड कैथोड इन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड का जो नेम है ये कहाँ से आता है। इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट इज कॉल्ड एनोड। गैल्वेनिक सेल में वो इलेक्ट्रोड जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आ रहे हैं उसको एनोड कहा जाता है और जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं उसको कैथोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपन्स एट द कैथोड इन गैल्वेनिक सेल। तो ये भी आप पेज नंबर 124 पे ही अगर आप देखें कैथोड का जो रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड की हेडिंग है, उसके साथ ब्रैकेट में रिडक्शन लिखा हुआ है और इक्वेशन जो है आप देखें Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो आप हेडिंग देंगे एट कैथोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड इन गैल्वेनिक सेल, जहाँ पे आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो एटम में चेंज होकर वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ होता है। तो नेल्सन सेल हम इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करते हैं वो NaCl का एक्वस सोल्यूशन यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड ब्राइन। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन नेल्सन सेल। बाई प्रोडक्ट्स मीन्स के जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए उसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। नेल्सन सेल हम यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन कॉस्टिक सोडा, NaOH बनाने के लिए नेल्सन सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेज नंबर 126 पे आपका टॉपिक है, मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH फ्रॉम ब्राइन। इसमें नेल्सन सेल एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि यूज़ किया जाता है NaOH बनाने के लिए। तो NaOH के अलावा यहाँ पे आपके पास दो किस्म की गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, एक H2 हाइड्रोजन और दूसरा Cl2। ये आपके पास पेज नंबर 127 पे अगर आप देखें बिल्कुल लास्ट में रिएक्शन आप देख सकते हैं, TY 7.5 से ऊपर ये रिएक्शन मेंशन है, उसमें आप देखें एक तो NaOH बन रहा है, उसके अलावा H2 और Cl2 गैसेस रिलीज़ हो रही हैं। तो H2 और Cl2 बाई प्रोडक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वाई इज़ गैल्वेनाइजिंग डन। गैल्वेनाइजिंग क्यों की जाती है। ये आपके पास प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का जो टॉपिक है उसमें ये टॉपिक है, एक पेज नंबर 129 पे बिल्कुल लास्ट पेजिंग कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग है।
ये कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग की आप हेडिंग देंगे, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन है, यहाँ पे इन आयरन लिखा हुआ है, इट्स नॉट इन, इट्स ऑन। एडवांटेज इसका ये है कि जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट कोरोजन इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन। क्वेश्चन नंबर 17, वाई एन आयरन ग्रिल इज़ पेंटेड फ्रिक्वेंटली। आयरन ग्रिल को क्यों फ्रिक्वेंटली पेंट किया जाता है? सो पेंटिंग का जो इस्तेमाल होता है वो इसलिए होता है आयरन ग्रिल के ऊपर कि उसमें से कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सके। रस्टिंग का प्रोसेस रोकने के लिए उसको पेंट किया जाता है ताकि जो आयरन है, जो लोहा है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए एयर के साथ। एयर में ऑक्सीजन और वाटर, नमी दोनों होती है, जिसकी वजह से रस्टिंग का प्रोसेस हो सकता है स्टार्ट। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन या रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए आयरन ग्रिल को फ्रिक्वेंटली पेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वाई इज़ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। तो अभी मैंने आपको बताया रस्टिंग में ऑक्सीजन चाहिए होती है। रस्टिंग की कंडीशन है मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मीन्स दो चीज़ें चाहिए रस्टिंग के लिए। मॉइस्ट मीन्स मॉइस्चर, वाटर, और एयर मीन्स ऑक्सीजन। तो वाटर और ऑक्सीजन दोनों नेसेसरी है रस्टिंग के लिए। अब ऑक्सीजन कहाँ पे इस्तेमाल होता है रस्टिंग में? रीज़न आप देंगे, ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर रस्टिंग बिकॉज इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मीन्स कि दूसरों को ऑक्सीडाइज और ख़ुद रिड्यूस होता है। रिड्यूस मीन्स यहाँ ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एट कैथोड मूव थ्रू द आयरन शीट अनटिल दे रीच टू अ रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन। इट्स नॉट नाइट, यहाँ पे नाइट मेंशन है, इट्स हाई। यहाँ पे आप हाई लिखेंगे, हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन नियर द सरफेस सराउंडेड बाय वाटर लेयर। दिस रीजन इज कैथोडिक रीजन। दिस रीजन इज नॉन एज एनोडिक रीजन। ये आपके पास एनोडिक रीजन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जब आएगा तो एनोडिक रीजन पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा कैथोडिक रीजन की तरफ, और वहाँ पे ऑक्सीजन O2H+ और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन होंगे। आप यहाँ पे इक्वेशन में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, और ऑक्सीजन रिड्यूस होके वाटर में चेंज हो रहा है। तो ये प्रोसेस बेसिकली रस्टिंग का हो रहा होता है, जिसमें ये रिएक्शन कैथोड पे हो रहा है और इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, so that's why it is necessary for rusting. Question number 19, in electroplating of chromium which salt is used as an electrolyte? इलेक्ट्रोलाइट ऑफ क्रोमियम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है दैट इज़ क्रोमियम सल्फेट कंटेनिंग लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये भी आपका पेज नंबर 131 पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम वाला जो टॉपिक है, इसकी सेकंड लाइन में ये मेंशन है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स आपने सिर्फ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताना है इसमें, जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में हो रहा है। तो सिर्फ आपने रिएक्शन मेंशन करना है, इसमें एक्सप्लेन नहीं करना डिटेल में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम जो टॉपिक है आपकी बुक में, इसमें 3 रिएक्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। एक आपके पास जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है Cr2SO4 क्रोमियम सल्फेट वाला, ये आयोनाइजेशन रिएक्शन है, इसमें आयंस बन रहे हैं। और इसके बाद आपके पास एनोड और कैथोड का रिएक्शन है। एनोड पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही होती है और कैथोड पे आपके पास रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे Fr लिखा हुआ है, इट्स नॉट Fr, ये Cr है। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Cr में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आप बुक से देख सकते हैं पेज नंबर 131 पे। क्वेश्चन नंबर 21, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम वेयर Ag आयंस कम एंड वेयर दे डिपॉजिट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर पेज नंबर 130 to 131 पे ये टॉपिक मेंशन है। उसमें आपने बताना है ये है इस क्वेश्चन के आंसर में कि Ag आयंस आते कहाँ से और फिर डिपॉजिट कहाँ होते हैं। एट एनोड Ag एटम्स ऑक्सीडाइजेस। एनोड जो है वो सिल्वर का बना होता है। सिल्वर एनोड जो है उसके एटम जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करवाया जाता है तो एनोड में से जो सिल्वर एटम होते हैं वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मीन्स कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आयंस में चेंज हो जाते हैं, और आयंस जो होते हैं वो फिर सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। तो इट मीन्स कि क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है कि फ्रॉम वेयर Ag आयंस कम, तो Ag आयंस आपके पास एनोड से आ रहे हैं। देन क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वेयर दे डिपॉजिट। अब डिपॉजिट कहाँ हो रहे हैं, तो डिपोजिशन इसकी कैथोड के ऊपर हो रही है। कैथोड पे कैसे होती है, ये जो आयंस है सोल्यूशन से ये मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड। इस आयन पे होता है प्लस चार्ज और कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन जब होती है
तो ये Ag आयंस कैथोड पे जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन पिक करके Ag एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलेटिंग ऑफ क्रोमियम। इलेक्ट्रोलेटिंग ऑफ क्रोमियम में आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कौन से हैं, मीन्स के एनोड कैथोड किस नेचर के हैं। तो एनोड आपके पास जो होता है वो है एंटीमोनियल लेड, और कैथोड जो है उस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है एज कैथोड जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जाती है। तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के